नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मायावी और आज की जो कहानी मैं आपको पॉडकास्ट में शेयर करने वाला हूं वह बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी रहने वाली है। यह कहानी 4 दोस्तों की है जिसमें 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। इन चारों दोस्तों का ग्रुप कॉलेज के समय से ही साथ साथ था। इन्होंने पढ़ाई भी साथ साथ की थी और अब ये चारों ही अपने लाइफ में अच्छे से सेट हो चुके हैं। इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, लेकिन इनके अंदर एक खास चीज ये है कि वह हमेशा नई नई जगह पर घूमने के लिए जाते रहते हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया एडवेंचर चाहिए होता है। तो जब भी यह अपने ऑफिस से फ्री होते हैं, जब भी इनकी छुट्टियां आती है, तो चारों साथ ही घूमने के लिए जाते हैं। फिलहाल में इनकी किसी की भी शादी नहीं हुई है, तो परिवार के किसी टेंशन से भी ये फ्री है, तभी इन्हें आराम से घूमने का समय मिल जाता है। तो दिल्ली के अंदर यह चारों रहने वाले हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अब वैसे तो मल्टीनेशनल कंपनीज में हफ्ते में 5 दिन ही काम होता है, बाकी 2 दिन छुट्टियां रहती है। लेकिन इस बार ये एक की नई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर थी, तो अपने ऑफिस से कुछ ज्यादा समय की छुट्टी ले लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक गांव था जहां पर एक हॉस्पिटल था और कहा जाता है कि वह हॉस्पिटल बहुत ही भूतिया है। अब क्योंकि ये चारों दोस्त तो थे ही ऐसे जिन्हें एडवेंचर से मतलब था और वह इन भूतिया चीजों में यकीन नहीं करते थे, तो वह डिसाइड करते हैं कि वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और फिर वहां के जो गांव वाले हैं उनको भी बताएंगे कि भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यह सब केवल अफवाहें होती हैं, कहानियां होती है। लेकिन जिस चीज को वह कहानियां समझ रहे थे वह केवल कहानियां नहीं थी। वहां पर कुछ ऐसी एंटिटी थी जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और जब वह वहां पर जाते हैं तो उनके लिए जान बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे हादसे को उनमें से एक दोस्त है जिसका नाम है अमन, उसने हमारे साथ शेयर किया है ताकि उनके दोस्तों के साथ जो घटना घटी है वह उस सभी को पता चल सके। तो चलिए स्टोरी को शुरू करें। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारे फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानियां सुन रहे हैं वह अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है और उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। तो साथियों, इस पूरे हादसे को मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है, तो चलिए इसको मैं अपने ही पर्सपेक्टिव से सुनाता हूँ। दिल्ली की चहल पहल भरी जिंदगी में अमन का मन हमेशा से कुछ अलग, कुछ नया करने की तलाश में रहता था। ऑफिस की डेस्क से बंधी जिंदगी और रोज रोज के ट्रैफिक जाम से निकलने के लिए वह अक्सर एडवेंचर की तलाश में रहता था। उसके साथ उसके 3 खास दोस्त थे, राहुल, प्रिया और नीलम। यह चारों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के करीब थे और इनकी दोस्ती के किस्से पूरे ग्रुप में मशहूर थे। और कॉलेज पूरी करने के बाद आज यह सभी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, लेकिन अब भी इनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई है। जब भी इनको मौका मिलता है ये अपने काम से फ्री होकर आपस में गपशप करते हैं। एक दिन ऑफिस के बाद शाम को जब सभी दोस्त एक कैफे में मिले तो अमन ने अचानक ही एक अजीब सा आइडिया दिया। उसने उत्साह से कहा, यार चलो इस बार छुट्टियों में कुछ नया ट्राई करते हैं। प्रिया ने चाय का कप उठाते हुए पूछा, कुछ नया क्या मतलब? अमन ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, जैसे उसने पहले से ही कुछ प्लान कर रखा हो। मतलब यह कि इस बार हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां रहस्य हो, डर हो और कुछ ऐसा हो जिसे हम कभी भूल ना सके। अमन की बात सुनकर राहुल ने थोड़ा संदेह भरे लहजे में कहा, मतलब किसी हिल स्टेशन या बीच पर नहीं, बल्कि किसी डरावनी जगह पर। दरअसल अमन हमेशा से ही थोड़ा डरपोक किस्म का था। अमन ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने एक जगह के बारे में सुना है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है बिजलीपुर। वहाँ एक पुराना वीरान अस्पताल है। कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत का वास है। नीलम, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, थोड़ी उत्सुक हो गई। उसने एक नज़र अमन पर डाली और फिर बाकी दोस्तों की ओर मुड़ते हुए कहा, यह बहुत एक्साइटिंग लगता है, हमें ज़रूर जाना चाहिए।
हमेशा की तरह बोरिंग जगहों पर जाने से अच्छा है कि इस बार कुछ अलग करें। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी। ठीक है, लेकिन यह पक्का कर लो कि वहां कोई खतरा तो नहीं होगा और हम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंस। अमन ने आत्मविश्वास से कहा। अरे यार, कुछ नहीं होगा, सब बस अफवाह है। लोगों ने यूं ही कहानियां बना रखी हैं। हम लोग वहां जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर जीवन में हमेशा के लिए इसे सफर को याद रखेंगे। इस तरह चारों दोस्तों ने अपनी अगली छुट्टी बिजलीपुर में बिताने का फैसला कर लिया। छुट्टियों का इंतजार करते हुए उन्होंने इस जगह के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इंटरनेट पर इस जगह के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बस कुछ पुराने किस्से और एक दो आर्टिकल थे जो इस जगह की रहस्यमय घटनाओं का जिक्र करते थे। अंततः छुट्टियां शुरू हुई और सभी दोस्त बिजलीपुर के लिए रवाना हो गए। यात्रा का पहला पड़ाव तो नॉर्मल था। दिल्ली से ट्रेन लेकर लखनऊ पहुंचे और फिर एक टैक्सी किराए पर ली। लेकिन जैसे जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचे, मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। टैक्सी ड्राइवर, जो पहले बहुत खुश मिजाज था, अब कुछ अनमना सा लग रहा था। ड्राइवर ने हिचकते हुए पूछा, क्या आप लोग सच में उस अस्पताल के पास जाना चाहते हैं? अमन ने जवाब दिया, हाँ, क्यों, क्या बात है? ड्राइवर ने कहा, वहां जाना ठीक नहीं है साहब। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। भूत प्रेत का साया है उस जगह पर। ड्राइवर की आवाज में डर साफ झलक रहा था। प्रिया और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अमन ने ड्राइवर की बात को हंसी में टाल दिया। अरे भैया, यह सब बस अफवाह है, आप हमें वहां छोड़ दो, बाकी हम संभाल लेंगे। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने तेजी से गाड़ी चलाई और जल्दी से जल्दी गांव पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वे बिजलीपुर के बाहरी इलाके में पहुंचे, मौसम और बिगड़ गया। गांव के आसपास का माहौल किसी भूतिया फिल्म की तरह लग रहा था। घने पेड़, सुनसान सड़क और ठंडी हवा का झोंका। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने एक छोटे से गेस्ट हाउस में चेक इन किया। गेस्ट हाउस का मालिक रामलाल एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके चेहरों को देखकर ही पता चलता था कि वह काफी अनुभवी है। उसने जब सुना कि ये चारों दोस्त उस पुराने अस्पताल को देखने आए हैं, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल ने गंभीर आवाज में पूछा, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी मस्ती और एडवेंचर करने आए हैं। रामलाल ने सिर हिलाया, साहब, वह जगह अच्छी नहीं है, बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं वहाँ। यहाँ के लोग उस अस्पताल का नाम तक नहीं लेते, आप लोग वहां मत जाइए। प्रिया ने समझाते हुए कहा, हम बस एक दिन के लिए जाएंगे और कुछ नहीं। रामलाल ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाइए, भगवान आपका भला करे। थोड़ी देर में वह फ्रेश वगैरह हुए और उन्होंने खाना वगैरह खाया। जब लगभग रात के 10 बज गए थे, तो वह चारों दोस्त रात को ही गांव में घूमने निकले। गांव का माहौल बेहद शांत और रहस्यमयी था। कहीं कहीं से हल्की सी रोशनी दिख रही थी, लेकिन ज्यादातर जगहें अंधेरे में डूबी हुई थी। गांव के लोग बेहद शांत और खुद में सिमटे हुए थे। एक बुजुर्ग महिला ने जब चारों को देखा, तो उसने अपनी चप्पल उतारकर उन्हें दौड़ाया। क्यों मरने जा रहे हो? मत जाओ वहां। उसकी आवाज में एक डर था, लेकिन वह चारों तो अपने ही मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अगली सुबह चारों ने तय किया कि वे बिना देरी किए अब सीधे अस्पताल जाएंगे। गांव के लोग उनके इरादों को देखकर बस सिर हिला रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अमन और उसके दोस्त की उत्सुकता ने उन्हें वहां जाने से रोका नहीं। गेस्ट हाउस से निकलते वक्त रामलाल ने उन्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वह जगह सही नहीं है। अगर तुम वहां जाने का सोच रहे हो तो अपने साथ ये ताबीज रख लो। उसने उन्हें एक पुराना ताबीज दिया, जिसमें कुछ तंत्र मंत्र के निशान थे। अमन ने ताबीज को हंसी में लेते हुए अपने बैग में रख लिया। धन्यवाद रामलाल चाचा, हम इसे साथ रखेंगे। रामलाल ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर धीरे से बुदबुदाया, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अस्पताल की ओर जाने का रास्ता कठिन और डरावना था। चारों दोस्त एक संकरी कच्ची सड़क पर चलते गए, जो जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी।
रास्ते में पेड़ों की शाखाएं बार बार उनके चेहरे पर आकर लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे अस्पताल के नजदीक पहुंचे, उन्हें दूर से ही उस खंडहर की झलक मिली। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियों में घिरा हुआ मुख्य द्वार और एक अजीब सी चुप्पी जो कानों में गूंज रही थी। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, यह तो वाकई में बहुत डरावना लग रहा है। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, यही तो मजा है। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की चिंता की लकीर थी। अस्पताल के अंदर जाते ही चारों को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। हवा में धूल और सीलन की बू थी और हर तरफ खंडहर में तब्दील हो चुके कमरे थे। दीवारों पर धुंधले पुराने पोस्टर और पेंटिंग्स अब किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रहे थे। अमन ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो अब यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही वे अस्पताल की गहराई में गए, अजीब अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी। कभी किसी के चलने की, कभी दरवाजों के चरमरा की। लेकिन इन आवाजों के अलावा वहां का सन्नाटा और भी भयानक था। प्रिया ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या तुम लोगों को भी यह सब सुनाई दे रहा है? राहुल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह सब शायद हवा की वजह से है। लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में जाते ही चारों को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। दीवारों पर रह रहकर परछाइयां हिलती दिखी और अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी एक पल के लिए थम गए और फिर डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे और वहां से इतनी तेज भागकर निकले कि वापस आकर गेस्ट हाउस में ही रुके। लेकिन यह बस शुरुआत थी। चारों दोस्तों ने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक उनके साथ होना बाकी की था। अस्पताल से वापस लौटने के बाद अमन और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। बिजलीपुर गांव का माहौल भी इस डर को और बढ़ा रहा था। गांव की गलियों में फैली चुप्पी और लोगों के चेहरों पर बसी चिंता उन्हें बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी, गांव और भी रहस्यमय लगने लगा। गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में चारों दोस्त एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। नीलम ने अपने हाथों को मरोड़ हुए कहा, यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चले जाना चाहिए। राहुल, जो आमतौर पर सबसे ज्यादा डरपोक था, आज उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांति सी आ रही थी। उसने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस जाना सही नहीं लगेगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अमन, जिसने इस पूरी छुट्टियों की प्लानिंग की थी, वह खुद भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। अमन ने कहा, हम सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चल रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये शायद हमारे अपने दिमाग का खेल है। प्रिया, जो अब तक खामोश थी, अचानक बोल पड़ी, लेकिन वह अजीब आवाजें और परछाइयां, वह सिर्फ हमारा वहम नहीं हो सकता, वहां कुछ तो है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ साफ झलक रही थी। अमन ने प्रिया को शांत करने की कोशिश की, हम लोग थोड़ा आराम करते हैं और फिर कल सुबह कुछ और गांव वालों से बात करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी से मदद भी ले सकते हैं। उन्होंने काफी देर तक आपस में बातें की और उसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। उस रात चारों दोस्त मुश्किल से ही सो पाए। डर ने उन्हें बेचैन कर दिया था। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौंका देती थी और उनके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमड़ लगे थे। रात को उन्हें अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। कभी उन्हें किसी के जोरों के चिल्लाने की आवाजें आती तो कभी उन्हें वह अस्पताल जलता हुआ दिखाई देता। उन चारों ने बड़े ही खौफ के साथ उन्होंने उस रात को गुजारा। सुबह की पहली किरण के साथ ही चारों ने फैसला किया कि वे गांव के लोगों से इस अस्पताल के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। सुबह हुई तो गांव में हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अमन और उसके दोस्तों ने कुछ बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वही लोग गांव के इतिहास और उस अस्पताल के बारे में सबसे ज्यादा जानते होंगे। पहला व्यक्ति जिससे वे मिले गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था रामशरण। वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और उसे देखकर ही लग रहा था कि उसके पास कई कहानियां हैं। अमन ने रामशरण को नमस्कार करते हुए कहा, दादाजी, हम यहाँ कुछ सवालों के जवाब पाने आए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे?
रामशरण ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, क्या तुम वही लोग हो जो उस भूतिया अस्पताल में गए थे? अमन और उसके दोस्तों ने हम में सिर हिलाया। रामशरण की आंखों में एक गहरी चिंता दिखाई दी और बोला, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था बच्चे, वह जगह शापित है। नीलम, जो अब तक काफी घबराई हुई थी, तुरंत पूछ बैठी, क्यों दादाजी? उस जगह के बारे में हमें बताइए। रामशरण ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यह अस्पताल गांव के लिए एक वरदान था। यहाँ के लोग बीमार होते थे तो उसी अस्पताल में उनका इलाज होता था। डॉक्टर और नर्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक नई नर्स आई थी, माधुरी नाम था उसका। उसके आने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। अमन ने आगे पूछा, क्या अजीब घटनाएं दादाजी? रामशरण की आंखों में अतीत की घटनाएं ताजा होने लगी। वह नर्स दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। लोग कहते थे कि वह काले जादू में माहिर थी। उसने अस्पताल में कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया। मरीजों की मौतें होने लगी और कुछ डॉक्टर भी रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। धीरे धीरे अस्पताल के आसपास के लोग वहां से दूर भागने लगे और एक रात अस्पताल में आग लग गई। उस रात के बाद से वहां कोई नहीं गया। जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। प्रिया ने डर से कांपते हुए पूछा, तो फिर उस नर्स का क्या हुआ? रामशरण ने गंभीरता से जवाब दिया, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह आग में मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहां रह गई। वह आज भी वहां भटक रही है और जो भी वहां जाता है से वह कभी लौटने नहीं देती। अमन और उसके दोस्तों के चेहरों पर चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। राहुल ने रामशरण से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस आत्मा से बच सके? रामशरण ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, इस गांव से बाहर एक तांत्रिक है, रघुनाथ बाबा। वह आत्माओं से लड़ने में माहिर है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो शायद वह तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। अमन ने सबकी ओर देखा और फिर रामशरण से पूछा, बाबा कहाँ मिलेंगे? रामशरण ने गांव से बाहर दिख रहे पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, वह उसी पेड़ के पास मिलेगा, लेकिन उसे मनाना आसान नहीं होगा। वह लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, खासकर जब बात भूत प्रेत की हो। अमन और उसके दोस्तों ने रामशरण का धन्यवाद किया और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटे से कुटिया के अंदर बाबा को देखा। बाबा सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा ने बिना उनसे कोई बातचीत किए सीधे कहा, क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि अस्पताल में क्या हो रहा है? वह चारों बाबा के मुंह से यह सुनकर हैरान रह गए कि आखिर उन्हें कैसे पता कि वह लोग अस्पताल के बारे में ही जानने के लिए उनके पास आए हैं। लेकिन क्योंकि वह एक बहुत ही सिद्ध बाबा थे तो शायद सब कुछ उन्होंने अपने पावर से जान लिया हो। अमन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बाबा, हम जानना चाहते हैं और अगर आप हमारी मदद कर सक तो हम बहुत आभारी होंगे। बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, उस जगह पर शैतानी ताकतें हैं। वह नर्स अब केवल एक आत्मा नहीं है बल्कि एक दुष्ट शक्ति बन चुकी है। उसे वश में करना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रिया ने कहा, बाबा जी, हम बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आए हैं। हम कल रात को उसी अस्पताल के अंदर चले गए थे और वहां हमें भयानक चीजें नजर आई और जब हम वहां से भागकर अपने गेस्ट हाउस में आकर सोए तब हमें पूरी रात उस भयानक डर को महसूस करना पड़ा जो हमने उस अस्पताल में किया था। हमें अपने कमरे में किसी साए के होने का एहसास हुआ और सपने में ऐसे लगा कि जैसे वह हमें मार रहा है। बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो शायद हम यहाँ से जिंदा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिया के बाद बाकी बचे दोस्तों ने भी बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की। तब जाकर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर तुम लोग मेरी मदद करने को तैयार हो तो हम इस आत्मा को शांत कर सकते हैं। नीलम ने डरते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा बाबा? बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हें मेरे साथ वापस उस अस्पताल में जाना होगा। वहां हमें कुछ खास अनुष्ठान करने होंगे, लेकिन याद रखना इस दौरान कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम में से कोई भी डर गया या भागने की कोशिश की तो हम सबके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तैयार हैं बाबा, आप हमें बस बताएं कि क्या करना है।
बाबा ने उन्हें अगले दिन शाम को तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया कि रात के समय आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए अनुष्ठान भी उसी समय करना होगा। बाबा ने उन्हें कुछ खास ताबीज और मंत्र भी दिए। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अमन और उसके दोस्त गेस्ट हाउस में बैठकर बाबा की बातों को सोच रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। प्रिया ने संदेह भरे स्वर में पूछा, हम सही कर रहे हैं ना? अमन ने गंभीरता से कहा, हाँ, अगर हम पीछे हटे तो शायद हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। अगर हम आज यहाँ से भागकर निकल गए तो शायद वह आत्मा हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी और हर रोज रात को हमें उसी अस्पताल के भयानक सपने आएंगे और शायद वह आत्मा भी हमारे साथ ही रहेगी। नीलम ने अपने दिल की बात साझा की। मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें यह करना होगा, हमें उस आत्मा से छुटकारा पाना होगा। राहुल ने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हम एक साथ हैं और बाबा हमारे साथ हैं, हम ये कर सकते हैं। अगले दिन का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और गांव का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों दोस्त बाबा के निर्देशों का पालन करते हुए तैयार हो गए। बाबा ने उन्हें कुछ खास कपड़े पहनने को कहा। जब रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया तो बाबा ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी करना है वह आज रात ही करना होगा। अगर तुम में से कोई भी कमजोर पड़ा तो हम सब फंस सकते हैं। अमन, प्रिया, राहुल और नीलम ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और अपने दिल को मजबूत किया। वे जानते थे कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। वे सब बाबा के साथ अस्पताल की ओर बढ़ गए, जहां उन्हें उस दुष्ट आत्मा का सामना करना था। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। बिजलीपुर गांव में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग जल्दी अपने अपने घरों में जा रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। अमन और उसके दोस्त भी इस सन्नाटे को महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि यह रात उनके लिए बेहद डरावनी होने वाली थी। गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास खड़ी कुटिया के अंदर बाबा रघुनाथ ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की थी। बाबा ने सफेद धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा था। उनकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी, जो उनके तपस्वी जीवन का प्रमाण थी। बाबा ने अमन और उसके दोस्तों को ताबीज और विशेष कपड़े दिए थे, जिन्हें पहनकर वे अस्पताल के भीतर कदम रखने वाले थे। बाबा ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम लोग तैयार हो? अमन ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए कहा, हाँ बाबा, हम सब तैयार हैं। बाबा ने अपने झोले से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला और उसे चारों के सिर पर बांध दिया। बाबा ने समझाते हुए कहा, ये तुम्हें उस आत्मा की बुरी नजर से बचाएगा। इसके बाद बाबा ने एक तांबे का त्रिशूल उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। बाबा ने कहा, यह त्रिशूल देवी के आशीर्वाद से पवित्र है, यह हमारी रक्षा करेगा, और आगे बढ़ने का संकेत दिया। अस्पताल का रास्ता गांव के बाहर घने जंगल से होकर गुजरता था। बाबा सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे अमन, प्रिया, राहुल और नीलम थे। जंगल की तंग और अंधेरी पगडंडी पर चलते हुए सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक को चीर देने वाली थी। राहुल ने डरते डरते पूछा, बाबा, क्या यह सच है कि उस अस्पताल में जाने वाले कभी वापस नहीं आते? बाबा ने बिना रुके जवाब दिया, जो लोग डर से अपने कदम पीछे कर लेते हैं वही फंस जाते हैं। तुम्हें डर को काबू में रखना होगा। माधुरी की आत्मा उस जगह की ताकतवर शक्ति बन चुकी है, लेकिन याद रखो, हम उसे वश में करने आए हैं, उसे और ताकत देने नहीं। जैसे जैसे वे अस्पताल के करीब पहुंचते गए, जंगल का रास्ता और भी डरावना होता गया। पत्थरों की सरसराहट और कभी कभी किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा भी जैसे उनके खिलाफ हो गई थी। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उन्हें पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूरी पर उन्हें अस्पताल की झलक दिखाई दी। वह इमारत अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसकी भयावहता में कोई कमी नहीं आई थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और एक सड़ा गला प्रवेश द्वार, जो कभी अस्पताल का मुख्य द्वार हुआ करता था। बाबा ने अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने रुककर मंत्र उच्चार करना शुरू किया। उन्होंने तांबे के त्रिशूल को जमीन पर रखा और चारों दोस्तों को अपने पास बुलाया और गंभीर
स्वर में कहा, यहां से आगे तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास पर ही निर्भर रहना होगा। जो भी होगा उसे सहने के लिए तैयार रहो। अगर किसी को भी कुछ अजीब महसूस हो तो तुरंत मुझे बताओ। अमन, प्रिया, राहुल और नीलम ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और सिर हिलाया। वे जानते थे कि अब कोई भी गलती उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। बाबा ने सबसे पहले खुद प्रवेश द्वार पर कदम रखा और धीरे धीरे सभी अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर घुसते ही ठंडक और बढ़ गई। हर तरफ धूल की परत छड़ी हुई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। कुछ जगहों पर खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे, जो समय के साथ फीके पड़ चुके थे। बाबा ने उन्हें निर्देश दिया, यहाँ ध्यान से चलो। यह जगह अब भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ हर कोने में कुछ ना कुछ बुरा छिपा हुआ है। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में जाते ही सभी को अजीब आवाज सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की, कभी दरवाजों के खुद बखुदा बुझाते की। यह सब सुनकर चारों दोस्त और भी ज्यादा घबरा गए। प्रिया ने डरते डरते पूछा, बाबा ये आवाजें क्या ये सब असली है? बाबा ने अपने माथे पर तिलक करते हुए कहा, यह सब माधुरी की आत्मा का खेल है। वह हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन याद रखो हम यहाँ उसे वश में करने आए हैं। हम उसके जाल में फंसने से बचना होगा। बाबा ने उन्हें एक कमरे में ले जाकर रोक दिया। बाबा ने कहा, यहाँ रुको, मैं कुछ तैयारी करूंगा। और उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक त्रिकोण खींचा। उस त्रिकोण के अंदर उन्होंने कुछ ताबीज और पवित्र राख डाल दी। बाबा ने कहा, यह त्रिकोण हमें उस आत्मा से बचाएगा। जब तक मैं बाहर जाता हूं, तुम सब इस त्रिकोण के अंदर ही रहना। बाहर निकलने की कोशिश मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों दोस्त त्रिकोण के अंदर बैठ गए। बाबा ने कुछ और मंत्र उच्चार किया और फिर धीरे धीरे अस्पताल के अन्य हिस्सों में जाने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वातावरण और भी डरावना होता गया। कभी कभी दरवाजे खुद बखुदा खुल जाते थे और फिर जोर से बंद हो जाते थे। दीवारों पर छाया हिलती डुल नजर आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अमन ने अपने दोस्तों को ध्यान भटकाने के लिए बातचीत शुरू की। क्या तुम लोग याद कर सकते हो कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमें लगा था कि यह सिर्फ एक रोमांचक अनुभव होगा। अब यह एक जीवन और मौत का सवाल बन गया है। राहुल ने हंसी में जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह सोचकर कि हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, मैं खुश हूं कि हम इस अनुभव को जी रहे हैं। हालांकि मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि क्यों लोग यहाँ नहीं आना चाहते। नीलम, जो अब भी शांत थी, बोली, पहले तो हमें इस रात को अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम यहाँ से बच निकले तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। नीलम ने डरते हुए पूछा, यह क्या था? अमन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने कहा, शायद हवा का झोंका था, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद बखुदा जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। चारों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया और त्रिकोण के अंदर ही सिमट गए। प्रिया ने घबराते हुए कहा, हमें बाबा को बुलाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अलमारी की एक दराज जोर से खुली और उसमें से एक पुराना सड़ा गला फोटो एल्बम बाहर गिरा। एल्बम के पन्ने खुद बखुदा पलटने लगे और उनमें से एक तस्वीर हवा में उछलकर त्रिकोण के अंदर आ गिरी। अमन ने धीरे धीरे तस्वीर उठाई और उसे देखने लगा। तस्वीर में एक महिला थी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। वह अस्पताल के गेट के पास खड़ी थी। अमन ने कांपते हुए कहा, यह माधुरी है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद बखुदा बंद हो गया और कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। राहुल ने घबराहट में कहा, बाबा कहाँ है? लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कमरे का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। दीवारों पर परछाइयां और भी तेजी से हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। अमन ने बाबा के निर्देशों को याद किया और अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तक हम सुरक्षित हैं, हमें त्रिकोण के अंदर ही रहना है। लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली
और उसमें से एक भयानक चेहरा झांकता दिखाई दिया। माधुरी की आत्मा, उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। प्रिया ने जोर से चीख मार दी, बाबा हमें बचाओ। अचानक बाबा कमरे में दौड़ते हुए आए और उन्होंने त्रिशूल को ऊपर उठाकर माधुरी की आत्मा की ओर इशारा किया। तू यहां से चली जा वरना तुझे श्राप मिलेगा, बाबा ने जोर से कहा और मंत्र उच्चार करने लगे। माधुरी की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और खिड़की के बाहर चली गई। कमरे का माहौल फिर से शांत हो गया, लेकिन डर और भी गहरा हो चुका था। बाबा ने त्रिशूल को नीचे रखते हुए कहा, यह आत्मा बहुत ताकत है, हमें तुरंत अनुष्ठान करना होगा। समय कम है और वह हमें नहीं छोड़ेगी। बाबा ने उनको उस त्रिकोण से बाहर निकलने के लिए कहा और अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। बाबा सबसे आगे आगे चल रहे थे और अपने हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए थे। जैसे ही वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, बाबा ने रुकने का इशारा किया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने अपने झोले से ताबीज निकाला और उसे दीवार पर लटका दिया। प्रिया ने सहमते हुए पूछा, बाबा क्या हम सही में इस आत्मा को वश में कर पाएंगे? बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें विश्वास रखना होगा। यह आत्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हम अपने विश्वास में अडिग रहेंगे तो उसे हरा सकते हैं। अस्पताल के भीतर बढ़ते हुए अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीलम ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? बाबा ने मंत्रोच्चार करना तेज कर दिया। यह माधुरी का खेल है, वह हमें भ्रमित करना चाहती है। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुदा कर रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, बाबा यह जगह हमें निगलना चाहती है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन बाबा ने उसे शांत किया, यही तो वह चाहती है, हमें डराना। हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजों के चरमराने की और कभी किसी के कदमों की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल की दीवारें खुद ही बोल रही हो। बाबा ने उन्हें एक पुराने वर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां हमें कुछ क्रिया करनी होगी। माधुरी की आत्मा उस जगह सबसे ज्यादा सक्रिय है। चारों दोस्तों ने बाबा के पीछे पीछे उस वर्ड में कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। बेड पर सड़े गले चादर पड़ी थी और फर्श पर खून के धब्बे अब भी साफ नजर आ रहे थे। अमन ने सहमते हुए कहा, यहाँ बहुत भयानक लग रहा है, हमें यहाँ कुछ गलत महसूस हो रहा है। बाबा ने अपने त्रिशूल को वर्ड के बीच में रखा और चारों दोस्तों को उसके चारों ओर बैठने को कहा। यह त्रिशूल हमारी रक्षा करेगा, तुम लोग यहाँ से हिलना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माधुरी की आत्मा से बात करने की कोशिश करूंगा। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अचानक वार्ड के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी और खिड़कियों के कांच खुद ब खुद का मंत्रोच्चार लगातार जारी था। अचानक वर्ड के एक कोने से एक परछाई निकलकर बाबा की ओर बढ़ने लगी। वह परछाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसके साथ ही वर्ड का तापमान और गिरने लगा। प्रिया ने जोर से चीखते हुए कहा, बाबा वह परछाई आपकी ओर आ रही है। बाबा ने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्रोच्चार को तेज कर दिया। ओम काली महाकाली, ओम काली महाकाली। जैसे ही परछाई बाबा के नजदीक पहुंची, बाबा ने त्रिशूल को उठाकर उस परछाई की ओर फेंका। त्रिशूल ने परछाई को छूते ही उसे गायब कर दिया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है, वह हमारी परीक्षा ले रही है, हमें और सतर्क रहना होगा। अस्पताल का हर कोना अब और भी डरावना हो चुका था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। बाबा ने उन्हें एक जगह बैठने को कहा और खुद आगे बढ़ माधुरी की आत्मा को बुलाने लगे। बाबा के मंत्रोच्चार के बीच अचानक अस्पताल के हर दरवाजे ने जोर से बंद होना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल जाग उठा हो। चारों दोस्तों ने डरते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और अस्पताल के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। माधुरी की आत्मा पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी और वह बाबा की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा और मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल को उठा लिया। लेकिन जैसे ही बाबा ने त्रिशूल उठाया, अचानक हवा में एक जोरदार झटका लगा
और बाबा के हाथ से त्रिशूल छूट गया। आत्मा ने बाबा पर हमला कर दिया और बाबा जमीन पर गिर पड़े। अमन, प्रिया, राहुल और नीलम ने यह दृश्य देखा और डर के मारे कांपने लगे। बाबा ने उन्हें चिल्लाते हुए कहा, त्रिशूल को उठाओ और मेरी जगह लो, उसे रोक वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। अमन ने तुरंत त्रिशूल उठाया और बाबा की जगह लेने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया उसे एक जोरदार झटका लगा और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया और राहुल ने मिलकर अमन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। नीलम ने डरते हुए त्रिशूल को उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे पीछे धकेल दिया। बाबा ने अपने आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आत्मा पर हमला किया और उसे कुछ समय के लिए रोक दिया। बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, उसे वश में करो। नीलम ने हिम्मत जुटाकर त्रिशूल उठाया और आत्मा की ओर बढ़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल को आत्मा की ओर फेंका और आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई। बाबा ने राहत की सांस ली और जमीन पर गिर गए। चारों दोस्तों ने बाबा की मदद की और अस्पताल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। माधुरी की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। बाबा रघुनाथ और अमन के दोस्तों का सामना माधुरी की आत्मा से हो चुका था। अस्पताल में घटी घटनाओं ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन वे जानते थे कि अभी असली चुनौती बाकी थी। बाबा ने उन्हें बताया था कि आत्मा को वश में करने के लिए उसे पूरी तरह से समझना होगा। आत्मा के रहस्य को जाने बिना वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अस्पताल के भीतर और भी गहराई से छानबीन करने का निर्णय लिया। अस्पताल की गहराइयों में छिपा रहस्य क्या था? माधुरी की आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई थी? यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। बाबा ने सुझाव दिया कि उन्हें अस्पताल के पुराने दस्तावेज और फाइलों की जांच करनी होगी, शायद उनमें कोई सुराग मिल सके। बाबा ने सबसे पहले ऑन ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां माधुरी सबसे ज्यादा सक्रिय रहती थी। बाबा ने कहा, इस जगह पर कुछ हुआ था जो माधुरी की आत्मा को बांधे हुए हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि वह क्या है। चारों दोस्त बाबा के पीछे पीछे चल पड़े। ऑन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा पुराने लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लग चुकी थी। बाबा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और वह करकश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। सड़ी गली चादर, टूटे हुए उपकरण और हर कोने में खून के धब्बे। बाबा ने कहा, यहाँ कुछ बुरा हुआ था और इसका पता लगाने के लिए हमें चारों तरफ हर चीज को खंगालना होगा। तभी हमें उस आत्मा के साथ जो हुआ था उसके बारे में पता चलेगा। उन्होंने कमरे के हर कोने को खंगालना शुरू किया। नीलम ने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें कई फाइलें रखी हुई थी। उसने एक फाइल निकाली जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने उसे साफ करते हुए कहा, बाबा, यहाँ कुछ फाइलें हैं, शायद इनमें कुछ हो। बाबा ने फाइल को लेकर उसे खोलने का प्रयास किया। फाइल में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक युवा महिला दिखाई दे रही थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। ये वही तस्वीर थी जो उन्हें पहले भी मिली थी। बाबा ने तस्वीर को ध्यान से देखते हुए कहा, यह माधुरी है, लेकिन यह तस्वीर यहाँ क्यों है? अमन ने कहा, शायद यह फाइल माधुरी के बारे में है, हमें इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाबा ने फाइल के पन्ने पलटना शुरू किया। फाइल में माधुरी के बारे में पूरा बायोडाटा लिखा हुआ था, उसका नाम, उम्र और अस्पताल में उसके काम करने की पोस्ट वगैरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह हिस्सा जहां उसके बारे में रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख किया गया था। फाइल में लिखा था कि माधुरी एक नर्स थी जिसे यहाँ काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वह बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी और एक रहस्यमय आभा भी थी। अस्पताल के कई लोग उसकी खूबसूरती से प्रभावित थे, लेकिन कुछ ने उसे लेकर अजीब अजीब बातें भी सुनी थी। फाइल के अगले पन्ने पर कुछ और डरावनी घटनाओं का जिक्र था। इसमें लिखा था कि माधुरी के आने के बाद से ही अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। मरीजों की हालत बिगड़ने लगी थी, कुछ की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और कई डॉक्टर भी बीमार पड़ गए थे।
अस्पताल के स्टाफ में दहशत फैलने लगी थी, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। अचानक एक दिन माधुरी अचानक से गायब हो गई। उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार अस्पताल के पुराने ने वार्ड में देखा था, जहां वह कुछ खास मरीजों का इलाज कर रही थी। उसके गायब होने के बाद से ही अस्पताल में और भी भयानक घटनाएं होने लगी और आखिरकार एक रात अस्पताल में आग लग गई। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आग ये अचानक नहीं लगी थी, यह काले जादू का परिणाम था। नीलम ने पूछा, तो क्या माधुरी उस आग के पीछे थी? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद, लेकिन यह भी संभव है कि वह खुद इस जादू का शिकार हो गई हो। वह अब एक आत्मा है और बहुत ताकतवर हो चुकी है। अमन ने सुझाव दिया, हमें और फाइलें देखनी चाहिए, शायद हमें और भी जानकारी मिले। बाबा ने सहमति जताई और वे सभी फाइलों को खंगालने लगे। एक और फाइल मिली जिसमें अस्पताल के इतिहास के बारे में लिखा था। इसमें बताया गया था कि यह अस्पताल कभी एक साधारण अस्पताल था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसे सुपर मल्टी हॉस्पिटैलिटी सेंटर में बदल दिया गया। फाइल में लिखा था कि यहाँ कुछ ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता था जो कभी ठीक हो ही नहीं सकते थे। उन्हें गंभीर मानसिक बीमारियां थीं और उनमें से कुछ मरीजों ने अस्पताल में ही आत्महत्या कर ली थी। बाबा ने कहा, यह अस्पताल कभी साधारण नहीं था। यह जगह हमेशा से एक शापित स्थान थी और माधुरी इस शाप का शिकार हो गई। प्रिया ने डरते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हम इस आत्मा को नहीं रोक सकते? बाबा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, नहीं, हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस आत्मा के रहस्य को पूरी तरह से समझना होगा। हमें उस काले जादू का सोर्स खोजना होगा जिसने इस आत्मा को इतनी ताकत दी है। राहुल ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, हमें उस पुराने वर्ल्ड में जाना होगा जहां माधुरी आखिरी बार देखी गई थी। वह वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर हम वहां जा सकते हैं तो शायद हमें कुछ और सुराग मिल सके। यह सुनकर चारों दोस्तों का दिल धड़कने लगा। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। अस्पताल का पुराना वर्ल्ड हमेशा से सबसे भयानक जगह मानी जाती थी। वहां जाना किसी भी इंसान के लिए मौत को बुलाने के समान था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बाबा के पीछे पीछे वे उस वर्ल्ड की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा और ठंड होती गई और दीवारों पर लगी तस्वीरें अचानक हिलने लगीं। बाबा ने कहा, यह आत्मा जाग गई है, हमें जल्दी करना होगा। उन्होंने वर्ल्ड का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। वर्ल्ड के अंदर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाबा ने वर्ल्ड के बीचों बीच जाकर एक त्रिकोण खींचा और उसमें बैठने का इशारा किया। यहाँ बैठो, हमें इस आत्मा से बात करने होगी। चारों दोस्तों ने बाबा की बात मानी और त्रिकोण के अंदर बैठ गए। बाबा ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब भी यहाँ है, लेकिन यह खुद को नहीं दिखाएगी, हमें इसे बुलाना होगा। बाबा ने एक खास मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे के अंदर की सारी चीजें हिलने लगी। बेड, टेबल और दीवारों पर लगी तस्वीरें सभी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल जाग उठा हो। फिर अचानक वर्ल्ड के कोने से एक परछाई निकली और धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह परछाई पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। बाबा ने कहा, यह माधुरी की आत्मा है, हमें उसके रहस्य को जानना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि उसे इस अस्पताल से क्यों बांधा गया है। बाबा ने आत्मा से बात करने की कोशिश की। माधुरी, हमें बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो आत्मा बहुत गुस्से में लग रही थी। बहुत ही तेज आवाज के साथ उसने चीख मारी और कहा कि मैं माधुरी नहीं हूं, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर आने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ती हूँ? तुम यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन वापस जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यहाँ से तुम्हारी लाशें जाएंगी। और अचानक उस आत्मा ने उन चारों दोस्तों की ओर देखा और अचानक वह चारों दोस्त हवा में उठने लग गए और ऊपर जाकर छत से चिपक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका शरीर कौन सी ताकत उठा रही है। चारों जोर जोर से गिड़गिड़ा लगे और माफी मांगने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, प्लीज माधुरी हमें माफ कर दो।
लेकिन वह आत्मा अपने सबसे भयानक रूप में थी। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से कुछ मंत्र बुदबुदाने ही लगे। उन्होंने अपने आगे उस त्रिशूल को कर लिया और उस त्रिशूल का मुंह उस आत्मा की ओर कर दिया, और तभी उस आत्मा की पकड़ उन चारों दोस्तों से ढीली हो गई और वह चारों दोस्त हवा में झूलते हुए एकदम से नीचे फर्श पर आकर गिर पड़े। उनको बहुत जोरों से चोट लगी। प्रिया के दांतों में चोट लगी थी, उसके दांत उखड़ गए थे और मुंह से खून निकल रहा था। और उसके बाद वहां से वह आत्मा गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी चारों ओर गूंज रही थी। इस भयानक हादसे के बाद बाबा को इतना तो समझ में आ गया था कि अभी जो आत्मा उनके सामने आई है वह माधुरी की आत्मा तो बिल्कुल भी नहीं है, यह कुछ अलग ही ताकत है। और जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी बाबा एक कोने की ओर बढ़े। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसे देखकर लग रहा था कि उसे सालों से किसी ने नहीं खोला है। बाबा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर देखा। अलमारी के अंदर कुछ पुरानी किताबें, एक बक्सा और एक फोटो एल्बम रखा हुआ था। बाबा ने बक्सा उठाया और उसे खोलने का प्रयास किया। बाबा ने कहा, यह बक्सा है, शायद इसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। उन्होंने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी जली हुई डायरी मिली। डायरी के पन्ने सड़े गले थे, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने ध्यान से डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी में माधुरी के बारे में लिखा था, उसके जीवन के बारे में, उसके काले जादू के बारे में और उसकी आत्मा के बंधन के बारे में। डायरी में लिखा था कि माधुरी एक तांत्रिक की शिष्या थी जो काले जादू में माहिर था। उसने अस्पताल में कुछ ऐसे अनुष्ठान किए थे जिनसे आत्माएं वश में की जा सकती थी, लेकिन एक दिन एक अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया और माधुरी खुद उस आत्मा का शिकार हो गई। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब माधुरी की नहीं है, यह वह आत्मा है जिसे माधुरी ने अनुष्ठान के दौरान वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वह आत्मा इतनी ताकतवर थी कि उसने माधुरी को ही अपने बंधन में बांध लिया। अब यह आत्मा माधुरी के रूप में यहाँ भटक रही है। उसने शरीर तो माधुरी का धारण किया हुआ है, लेकिन उसने माधुरी के शरीर को अपने वश में किया हुआ है। प्रिया ने घबराते हुए पूछा, तो क्या हम इस आत्मा को नहीं रोक सकते? बाबा ने कहा, हमें इस आत्मा को उसके मूल स्वरूप में वापस भेजना होगा और इसके लिए हमें एक अलग प्रकार का अनुष्ठान करना होगा। राहुल ने पूछा, लेकिन बाबा अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? बाबा ने कहा, अगर हम असफल हुए तो यह आत्मा हमें भी अपने बंधन में बांध लेगी, लेकिन अब यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। अमन ने कहा, तो हम कब शुरू करेंगे? बाबा ने कहा, अभी हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने कुछ पवित्र सामग्री इकट्ठा की और एक विशेष चक्र खींचा। चारों दोस्त चक्र के अंदर बैठ गए। बाबा ने अनुष्ठान शुरू किया। वह आत्मा फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका चेहरा और भी विकृत हो गया था। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। आत्मा ने चक्र के बाहर से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चक्र ने उन्हें बचा लिया। अंततः बाबा ने अनुष्ठान को पूरा किया और आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अस्पताल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी कि ये आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। बाबा रघुनाथ और चारों दोस्तों के लिए अब हर पर बल कीमती था, लेकिन वह वहां से तभी जिंदा निकल सकते थे जब बाबा उस आत्मा को अपने वश में कर लेता, नहीं तो वह आत्मा उनको अपने वश में करने की पूरी तैयारी में लगी हुई थी। अस्पताल का वातावरण अब और भी भयानक हो चुका था। दीवारों पर छाया और भी तेजी से हिलने लगी थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल रही थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें इस आत्मा का सामना करना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अमन ने घबराते हुए पूछा, बाबा हमें क्या करना होगा? बाबा ने जवाब दिया, अब मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक क्रिया और करनी पड़ेगी। वह क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो यहाँ पर और भी आत्माएं आ सकती है। अगर वह सही प्रकार से हो गया
तो फिर हम इस आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी जान का भी खतरा है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही करना होगा, क्योंकि अगर हमने यह नहीं किया तो ये आत्मा हमें वैसे भी मार डालेगी। बाबा ने अपने झोले से कुछ विशेष सामग्री निकाली, तांबे की मूर्तियां, राख और कुछ जड़ी बूटियां। बाबा ने उन सभी सामग्री को एक बड़े घेरे में रखा और बीच में त्रिशूल स्थापित किया। उन्होंने चारों दोस्तों को घेरे के अंदर बैठने का निर्देश दिया और कहा, जब तक यह अनुष्ठान चलेगा तुम सब इस घेरे के अंदर ही रहना, किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्पताल के भीतर का माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी किसी के रोने की करुण ध्वनि। यह सब सुनकर चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा ने कहा, ध्यान रखना, वह आत्मा बहुत चालाक है, वह हमें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और त्रिशूल के चारों ओर एक प्रकाश की किरण फैली। यह किरण उस घेरे के चारों ओर फैल गई और उसे एक सुरक्षा कवच में बदल दिया। बाबा ने जोर से मंत्रोच्चार जारी रखा। अचानक पूरे अस्पताल में बिजली कड़कने की आवाज गूंजने लगी, दीवारें हिलने लगी और फर्श पर दरारें पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत हिल रही हो। जैसे ही बाबा ने अपना मंत्र उच्चार और तेज किया, अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं और हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया। उस हवा में एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बाबा ने जोर से कहा, यह माधुरी की आत्मा है, वह आ चुकी है। बाबा ने त्रिशूल को उठाया और उसे हवा में घुमाने लगे। त्रिशूल के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला और उसने कमरे के हर कोने को घेर लिया। अचानक कमरे के बीच में एक धुंधली परछाई प्रकट हो गई। यह वही परछाई थी जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। लंबे काले बाल, विकृत चेहरा और लाल चमकती आंखें। यह माधुरी की आत्मा थी जो अब पूरी तरह से उनके सामने आ चुकी थी। नीलम ने डरते हुए कहा, बाबा, वह हमें देख रही है। बाबा ने कहा, डरो मत, यह आत्मा सिर्फ तुम्हारे डर से शक्तिशाली बनती है। माधुरी की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और कमरे के चारों ओर घूमने लगी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने त्रिशूल को उसके सामने रखा और आत्मा पीछे हट गई। बाबा ने मंत्रोच्चार जारी रखा और आत्मा को वश में करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने अपना रूप बदल लिया और एक भयावह आभा में ढल गई। उसने हवा में उड़ते हुए बाबा की ओर फिर से हमला किया। बाबा ने त्रिशूल को उठाकर आत्मा की ओर फेंका, लेकिन आत्मा ने उसे चकमा दे दिया और त्रिशूल जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने देखा कि त्रिशूल अब आत्मा की पहुंच से बाहर हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर त्रिशूल को उठाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, बाहर मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अमन ने कहा, बाबा, हमें इस त्रिशूल की जरूरत है, मैं इसे वापस लाऊंगा। अमन ने त्रिशूल की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। उसने अमन को हवा में उठा लिया और दीवार की ओर फेंक दिया। अमन जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। उसके सिर में भयंकर चोट आई और खून निकलने लगा था। प्रिया ने घबराते हुए चिल्लाया, अमन! लेकिन तभी उस आत्मा ने प्रिया के ऊपर अटैक किया। अचानक प्रिया अपने पैरों के बल घसीट जा रही थी, जैसे उसके पैरों को पकड़ के कोई खींच रहा हो, और उसे गोल घेरे से बाहर आ गई। वह आत्मा उसे घसीटते हुए एक दूसरे वर्ड के अंदर ले जा रही थी, और ये सब नजारा देखकर उसके बाकी के दो दोस्त पूरी तरह से डर गए थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब उन 4 दोस्तों में केवल 2 ही दोस्त बचे थे, अमन जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, और वहीं प्रिया, उसको वह आत्मा अपने साथ घसीट कर ले जा चुकी थी। इधर वह बाबा पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। उन्होंने वापस जाकर अपने त्रिशूल को वहां से उठाया और दोबारा से मंत्रों का जाप करने लगे। अपनी थैली में से कुछ भभूत निकाली और उसको चारों ओर फेंकने लगे। फिर उन 2 दोस्तों को वहीं पर छोड़कर जाने लगे और कहा कि अमन को होश में लाने की कोशिश करो, मैं जाकर प्रिया को लेकर आता हूँ। बाबा मंत्र उच्चार करते हुए और उस त्रिशूल को अपने आगे रखते हुए उस आत्मा के पीछे जा रहे थे।
बाबा आखिर में एक वार्ड में पहुंचे जहां पर उस आत्मा की शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी। वहां उन्होंने देखा कि प्रिया एक कोने में बेहोश पड़ी हुई है। उन्होंने प्रिया को जाकर उठाया और उसके चेहरे पर भभूत मारी और अचानक से प्रिया होश में आई, लेकिन उसका एक तरफ का पैर काम नहीं कर रहा था। शायद उसके पैर में लकवा मार गया था। वह बाबा के सहारे से एक पैर पर चलते चलते वापस अपने दोस्तों के पास आ गई और इस दौरान बाबा अपनी भभूति फेंकते जा रहे थे और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस दौरान उस आत्मा ने बाबा को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कमरे में पहुंचने के बाद बाबा ने फिर से मंत्रोच्चार करना शुरू किया और आत्मा को वश में करने की कोशिश की। इधर अमन को भी होश आ चुका था। अब चारों दोस्त उसे घेरे के अंदर बहुत ही डर के साथ बैठे हुए थे। राहुल ने अमन के माथे पर एक कपड़े की पट्टी बांध दी थी क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा था। तभी आत्मा ने फिर से अपना रूप बदल लिया और इस बार उसने चारों दोस्तों को निशाना बनाया। उसने एक तेज झोंके के साथ नीलम और प्रिया को घेरे से बाहर खींचने की कोशिश की। बाबा ने जोर से कहा, उन्हें मत जाने दो। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए नीलम और प्रिया को पकड़ लिया और उन्हें वापस घेरे में खींच लाया। बाबा ने अपने आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष मंत्र पढ़ा और आत्मा पर हमला किया। अचानक आत्मा जोर से चीखने लगी और उसकी आभा कमजोर पड़ने लगी। बाबा आत्मा को पूरी तरह से वश में करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने एक आखिरी बार हमला करने की कोशिश की। उसने बाबा की ओर दौड़ लगाई, लेकिन इस बार बाबा ने त्रिशूल को उसके सामने रख दिया और आत्मा को रोका। आत्मा जोर से चीखी और एक तेज प्रकाश में बदलकर उस त्रिशूल के अंदर समा गई। पूरे अस्पताल में अचानक शांति छा गई। दीवारों पर लगी छाया भी अब स्थिर हो चुकी थी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने उसे कैद कर दिया। यह आत्मा अब हमेशा के लिए हमारी कैद में है। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरों पर थकान और भय साफ झलक रहा था। प्रिया ने सहमते हुए पूछा, बाबा क्या यह सच में खत्म हो चुका है? बाबा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे हॉस्पिटल की एक जगह पर कैद कर दिया है। अब वह पूरे हॉस्पिटल में नहीं घूम पाएगी, बल्कि वह उस एक जगह पर ही कैद रहेंगी और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हमें चलना चाहिए। अमन ने बाबा का धन्यवाद करते हुए कहा, बाबा अगर आप ना होते तो हम कभी भी इस आत्मा से बच नहीं पाते। आपने हमारी जान बचाई है। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो गांव का वातावरण भी बदल चुका था। हवा में एक हल्की ठंडक थी, लेकिन वह पहले जैसी भयानक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने भी राहत की सांस ली हो। माधुरी की आत्मा के हमले के बाद बाबा रघुनाथ, अमन, प्रिया, राहुल और नीलम सभी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। आत्मा के वश में होने के बावजूद उनकी आत्माएं बेचैन थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि अभी भी कोई ना कोई काला साया उनके चारों ओर मंडरा रहा है। अस्पताल से लौटने के बाद गांव वालों को जब यह पता चला कि माधुरी की आत्मा को वश में कर लिया गया है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन गांव के मुखिया रामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें अब भी साफ दिखाई दे रही थीं। रामलाल ने बाबा से पूछा, बाबा क्या सच में वह आत्मा अब पूरी तरह से शांत हो गई है? बाबा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने आत्मा को वश में कर लिया है, लेकिन मैं अब भी महसूस कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस आत्मा के पीछे की ताकत बहुत बड़ी है। हमें किसी और की जरूरत होगी जो इस आत्मा के बंधन को हमेशा के लिए तोड़ सके। रामलाल ने बाबा की बातों पर गहरा ध्यान दिया और कहा, बाबा अगर आप कहें तो मैं एक तांत्रिक को बुला सकता हूं। वह हमारे गांव से दूर जंगल में रहता है। उसे आत्माओं को वश में करने और तंत्र मंत्र में बहुत ज्ञान है। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया, हाँ, यह सही होगा। हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। रामलाल ने तुरंत अपने एक आदमी को तांत्रिक को बुलाने भेजा। तांत्रिक का नाम तांत्रिक अमरनाथ था। वह एक रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक के रूप में जाना जाता था, जो जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसे लेकर गांव वालों के बीच कई से मशहूर थे। कुछ कहते थे कि वह इंसान नहीं बल्कि खुद एक शक्ति है, जबकि कुछ का मानना था कि वह कई आत्माओं को वश में कर चुका है। रामलाल का आदमी घने जंगल से होकर तांत्रिक अमरनाथ के पास पहुंचा।
तांत्रिक अमरनाथ अपनी झोपड़ी के अंदर गहरे ध्यान में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, माथे पर राख का तिलक और उसकी गर्दन में रुद्राक्ष की माला थी। झोपड़ी के अंदर चारों ओर तांत्रिक अनुष्ठानों की साम फैली हुई थी। त्रिशूल, खोपड़ी और जड़ी बूटियां। रामलाल के आदमी ने झुककर तांत्रिक को प्रणाम किया और धीरे से बोला, बाबा, गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, हमें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक अमरनाथ ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें जैसे आदमी की आत्मा को छेद हुई निकल गई। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ है? आदमी ने तुरंत सारी घटना बताई। माधुरी की आत्मा, अस्पताल में घटित भयानक घटनाएं, बाबा रघुनाथ की कोशिशें और आखिर में आत्मा को वश में करने की प्रक्रिया। तांत्रिक अमरनाथ ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर कहा, उस आत्मा को सिर्फ वश में करना काफी नहीं है, उसे हमेशा के लिए मुक्त करना होगा, वरना वह दोबारा और भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटेगी। मैं वहां चलूंगा। तांत्रिक अमरनाथ ने अपने झोले में कुछ खास वस्तुएं रखी और जंगल से होते हुए गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति। जैसे ही तांत्रिक अमरनाथ गांव में पहुंचा, सभी गांव वाले उसके सम्मान में खड़े हो गए। गांव के बुजुर्गों ने उसके सामने सिर झुकाया और रामलाल ने उसका स्वागत किया। बाबा, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने सुना है कि आप ऐसी शक्तियों को शांत करने में माहिर हैं। तांत्रिक अमरनाथ ने एक गहरी नजर चारों ओर डाली और कहा, यह आत्मा बहुत समय से पीड़ित है, इसका अंत करना जरूरी है। मुझे उस जगह पर ले चलो जहां यह आत्मा बंद है। रामलाल ने बाबा रघुनाथ और चारों दोस्तों को तांत्रिक अमरनाथ से मिलवाया। तांत्रिक अमरनाथ ने ध्यान से बाबा की बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन अब यह आत्मा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और इसके लिए हमें उसी अस्पताल में वापस जाना होगा। अमन, जो अब तक चुप था, ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या हमें फिर से उस अस्पताल में जाना होगा? हमने पहले ही वहां बहुत कुछ सहा है। तांत्रिक अमरनाथ ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, डरना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इस आत्मा को मुक्त नहीं करेंगे तो ये आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। हमें इसे हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। बाबा रघुनाथ ने तांत्रिक अमरनाथ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी। उस रात तांत्रिक अमरनाथ ने एक गांव के अंदर छोटा अनुष्ठान किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। यह अनुष्ठान गांव वालों की रक्षा के लिए था, ताकि माधुरी की आत्मा का असर गांव के लोगों पर ना हो। तांत्रिक ने एक पवित्र अग्नि जलाकर उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाली और फिर मंत्र उच्चार किया। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो तांत्रिक ने कहा, अब यह आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें इसे हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए अस्पताल में अनुष्ठान करना होगा। कल सुबह हम वहां जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही तांत्रिक अमरनाथ, बाबा रघुनाथ और चारों दोस्त उस अस्पताल की ओर चल पड़े जहां माधुरी की आत्मा वश में थी। गांव के लोग भी दूर से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अस्पताल के पास पहुंचते ही तांत्रिक अमरनाथ ने अपने झोले से कुछ विशेष वस्त्र निकाले और सही को पहनने के लिए दी। तांत्रिक ने समझाया, यह वस्त्र तुम्हें आत्मा के प्रभाव से बचाएंगे। फिर तांत्रिक अमरनाथ ने बाबा रघुनाथ के साथ मिलकर अस्पताल के चारों ओर एक विशेष सुरक्षा चक्र खींचा। तांत्रिक और बाबा ने मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने अस्पताल के अंदर एक खास स्थान चुना जहां माधुरी की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय थी। तांत्रिक ने उस जगह को साफ किया और वहां पर एक यंत्र खींचा। तांत्रिक ने कहा, यह यंत्र आत्मा को वश में करने के लिए है। इस यंत्र के अंदर आत्मा को बांध दिया जाएगा और फिर उसे मुक्त किया जाएगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, दीवारों पर छाया फिर से हिलने लगी और अस्पताल का वातावरण अचानक से बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा जाग गई हो और वह हमला करने के लिए तैयार हो। तांत्रिक अमरनाथ ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और त्रिशूल को यंत्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया। जैसे ही मंत्र उच्चार तेज हुआ, अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजने लगी। माधुरी की आत्मा प्रकट हो गई और इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली थी। उसकी लाल आंखों में आग जल रही थी और उसका विकृत चेहरा अब और भी भयावह दिख रहा था।
आत्मा ने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल को उसके सामने रख दिया और आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तांत्रिक ने जोर से कहा, तुम्हें अब इस दुनिया से जाना होगा, और आत्मा पर मंत्रोच्चार करते हुए उसे वश में करने की कोशिश की। लेकिन आत्मा ने एक बार फिर से हमला किया और इस बार उसने बाबा रघुनाथ और चारों दोस्तों को निशाना बनाया। उसने एक तेज झोंके के साथ सभी को गिराने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने तुरंत एक रक्षा कवच खींचा और सभी को बचा लिया। तांत्रिक ने अपने आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आत्मा को यंत्र के अंदर बांध दिया। आत्मा ने जोर से चीखते हुए यंत्र के अंदर प्रवेश किया और यंत्र की लकीरें चमकने लगी। आत्मा ने एक आखिरी बार चीख मारी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ यंत्र के अंदर कैद हो गई। तांत्रिक ने जल्दी से यंत्र को बंद कर दिया और उस पर मंत्र उच्चार किया। तांत्रिक अमरना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा अब कैद हो चुकी है, इसे अब मुक्त किया जाएगा और इसे शांति मिलेगी। तांत्रिक ने यंत्र को उठाया और उसे जलाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही यंत्र जलने लगा, अस्पताल के चारों ओर की हवा शांत हो गई और आत्मा की सारी शक्ति समाप्त हो गई। अस्पताल अब पूरी तरह से खाली और शांत था। तांत्रिक अमरनाथ के द्वारा किए गए अनुष्ठान के बाद भले ही अस्पताल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जैसे सारी बुराइयां खत्म हो चुकी हों, लेकिन बाबा रघुनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें अभी भी साफ दिख रही थीं। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें बार बार इस बात का एहसास करा रही थी कि कुछ अभी भी बाकी है। बाबा ने कहा, यह शांति सिर्फ एक भ्रम है, ये आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तांत्रिक अमर ने बाबा की बात पर ध्यान दिया और सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, यह आत्मा अब भी इस दुनिया में है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए हमें अपना आखिरी प्रयास करना होगा। तांत्रिक अमरनाथ ने अस्पताल के मुख्य हॉल की ओर इशारा किया, जहां से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हमारा अंतिम संघर्ष वहीं होगा। हमें इस आत्मा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी अंतिम शक्ति को नष्ट करना होगा। बाबा रघुनाथ और तांत्रिक अमरनाथ ने चारों दोस्तों को हिम्मत दी और उन्हें समझाया कि अब यह अंतिम संघर्ष होगा। अमन, प्रिया, राहुल और नीलम ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर बना हुआ था। वे सब एक साथ अस्पताल के मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे हॉल के पास पहुंचे, उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध मौत और विनाश की थी, जिसने उनके दिलों को सिहरन से भर दिया। तांत्रिक अमरनाथ ने कहा, यह आत्मा अब अपने सबसे आखिरी भयानक रूप में आ चुकी है, हमें इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने हॉल का दरवाजा खोला और जो दृश्य उनके सामने था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हॉल के बीचों बीच एक भयानक आकृति हवा में तैर रही थी। वह आकृति आधी जल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। वह अब भी माधुरी की आत्मा थी, लेकिन अब वह एक दानवी शक्ति में बदल चुकी थी। बाबा रघुनाथ ने कहा, यह वही आत्मा है, यह अब और भी खतरनाक हो चुकी है। तांत्रिक अमरनाथ ने त्रिशूल को उठाया और उस आत्मा की ओर बढ़ने लगे। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और चारों ओर से हवा के तेज झोंके चलने लगे। उसने तांत्रिक अमरनाथ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल को उसके सामने रखा और आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तांत्रिक ने जोर से कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, और आत्मा पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आत्मा ने अपना रूप बदल लिया और अब वह एक विशालकाय आग के गोले में बदल गई। उसने पूरे हॉल को अपने आगोश में ले लिया और चारों दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। प्रिया ने जोर से चीखते हुए कहा, बाबा हमें बचाओ। तभी तांत्रिक अमरनाथ ने पीछे से आत्मा पर त्रिशूल से वार किया। आत्मा जोर से चीखी और उसके चारों ओर की आग बुझने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार तांत्रिक अमरनाथ और बाबा ने मिलकर उस त्रिशूल को उसके सीने में घोंप दिया। लेकिन उस आत्मा की ताकत बहुत ज्यादा थी, अकेले तांत्रिक से वह संभाला नहीं जा रहा था। तब वह चारों दोस्त और दोनों बाबा मिलकर उस त्रिशूल को पकड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हो गए और आखिरकार त्रिशूल को उस आत्मा के सीने से आर पार निकाल दिया।
आत्मा की चीखें अब और भी तेज हो गईं और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। आत्मा ने एक जोरदार चीख के साथ दम तोड़ दिया और उसके साथ ही हॉल का वातावरण भी शांत हो गया। आखिरकार वह आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। हॉल में अब सिर्फ धुआं और राख बची थी। बाबा रघुनाथ और तांत्रिक अमरनाथ ने गहरी सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। तांत्रिक अमरनाथ ने कहा, यह आत्मा अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। हमने इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अमन, प्रिया, राहुल और नीलम ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी। उन्होंने बाबा और तांत्रिक का धन्यवाद किया, जिनकी वजह से वे इस आत्मा से बच पाए थे। वे सभी अस्पताल से बाहर निकले और सूरज की रोशनी ने उन्हें एक नई उम्मीद और जीवन का एहसास दिलाया। अस्पताल से बाहर निकलते समय मन ने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल अब शांत था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। गांव में वापस लौटते ही सभी ने उन्हें खुशी से स्वागत किया। गांव वाले अब भी इस चमत्कार को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनका गांव अब सुरक्षित है। बिजलीपुर गांव में घटी घटनाओं ने सबको झकझोर कर रख दिया था। जहां एककर माधुरी की आत्मा के आतंक ने गांव वालों को भयभीत किया था, वहीं दूसरी ओर बाबा रघुनाथ और तांत्रिक अमरनाथ की तंत्र शक्तियों ने इस आतंक का अंत कर दिया था। अब गांव में शांति लौट आई थी और लोगों के चेहरे पर सुकून था। लेकिन अमन, प्रिया, राहुल और नीलम के जीवन में यह घटना हमेशा के लिए एक गहरी छाप छोड़ गई थी। दिल्ली लौटते समय वे सभी इस अनुभव के बारे में सोच रहे थे। इस हादसे ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में हर चुनौती को हिम्मत और धैर्य से पार किया जा सकता है। राहुल, जो हमेशा से थोड़ा डरपोक था, अब अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस कर रहा था। उसने कहा, मुझे अब लगता है कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। इस अनुभव ने मुझे साहस दिया है। प्रिया, जो हमेशा से अपने दोस्तों की चिंता करती थी, ने कहा, इस घटना ने हमें और भी करीब ला दिया है। हमने एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस चुनौती का सामना किया और अब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके दिलों में इस घटना की यादें बसी हुई थी। अस्पताल की भयानक घटनाओं के बावजूद वे इस अनुभव को एक सकारात्मक मोड़ की तरह देख रहे थे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर डिसाइड कर लिया था कि वह आगे से ऐसी किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाएंगे। खासकर अपने नए रोमांच के चक्कर में वह अपनी जान को दांव पर नहीं लगाएंगे। तो साथियों, आज की यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी काफ़ी पसंद आपको आई होगी, क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है